गुज़िश्ता रोज़ निगराने मरकज़ी मजलिस शूरा हज़रत मौलाना अबू हामिद हाजी मोहम्मद इमरान अत्तारी मुद्दा ज़िल्लुहुल आली ने मदनी चैनल के बराह रास्त टेलीकास्ट किए जाने वाले सुन्नतों भरे बयान में अवामी अल्फाज में कहें तो रुला दिया। फूट फूट कर लोगों को रोते हुए पाया गया। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में मौजू था माँ। इस लफ्ज़ को ही 2 से 3 मरतबा अदा करें तो आँखें और क़ल्ब नम हो जाते हैं। जबकि सिलसिला इबरतनाक ख़बरें में आपने मदनी चैनल के नाज़रीन को अपनी कुढ़न बयान फरमाते हुए मदनी फूलों से अछूते अंदाज में नवाजा। आज जो हमारा मौजू है वो बहुत मीठा मौजू है। इसका नाम है माँ। अल्लाह ताला ने इस माँ को हमारे दुनिया में आने का सबब बनाया। दुनिया मदर डे मनाती है, हमारा तो रोज़ मदर डे है। दुनिया साल में एक बार मदर डे मनाती है, माँ का एक दिन, रोज़ माँ के दिन है यार। वो दिन ही नहीं है जो माँ का ना हो। ऐसे कैसे हो सकता है कि औलाद वो दिन गुजार दे और माँ को ना देखे, जबकि हदीस पाक में है कि माँ को रहमत की नज़र से जो देखता है उससे अल्लाह ताला एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह ताला हमें हमारी माँ के मकाम और मर्तबे को समझने की तौफीक अता फरमाए। आपकी और हमारी अम्मी जान ये घर की कोई मुलाजिमा नहीं हुआ करती, ये माँ है। न जाने कितने ऐसे घर होंगे जिसमें वाकई माँ माँ होती होगी, और न जाने कितने ऐसे घर होते होंगे जिसमें माँ नौकरानी बनी रहती होगी। ये माँ अपने माँ होना देखती है तो सोचती होगी कि क्या माँ ऐसी होती होगी, कितनी पिसती होगी घर के अंदर। ये मैं उस औलाद की बात कर रहा हूं कि ठीक है, जब तुम छोटे थे, तुम नहीं चल सकते थे, तो तुम्हारी माँ दौड़े दौड़े तुम्हारे लिए दूध लाती थी, अपना खून पिलाकर तुम्हें बड़ा करती थी, दूध पिलाकर तुम्हें बड़ा करती थी, तुम्हें प्यास लगती थी तो तुम्हें पानी पिलाती थी। आज जब तुम चलने वाले बन गए, उठने वाले बन गए, बोलने वाले बन गए, तो क्या बात है कि आप टेबल पर टांगे लंबी करके कहते हो माँ जरा पानी पिलाना। क्या आज भी आपकी माँ को बैठकर पानी पीने की राहत नसीब नहीं होगी? माँ भूख लगी है, जरा दस्तरखान लगाना। जिंदगी इसकी इसी तरह आपके लिए चावल सालन निकालते निकालते निकल जाएगी। जब अब्बा घर में आते हैं तो आप उठकर पानी पिलाते हो। कभी माँ को उठकर पानी पिलाया है? ठीक है, बाप को पिलाना चाहिए, बाप का मकाम, बाप का मर्तबा है। मेरा मौजू वालिद है ही नहीं इस वक्त। माँ जब अपने औलाद के बेटे की शादी करती है और वो बहू घर में लाता है तो गोया कि एक और घर में आका का इजाफा हो गया। अब उसके जुल्म सितम सहेगी। कभी जिंदगी में आपके 40-40 साल गुजर गए, कभी माँ को बोला है माँ तूने मेरी बड़ी खिदमत की है, माँ अब मेरी बारी है? ये जुमला बोला आपने? एतराफ किया है माँ की खिदमत का, माँ के हुस्न सलूक का, माँ की कुर्बानी का कभी एतराफ किया है? बातें सुनाइए, कभी इसका दिल खुश किया? झाड़ा है कभी मोहब्बत की, तेज नजरों से देखा है कभी मोहब्बत की नजर से देखा? अरे इसके निवाले लिए हैं, कभी इसके मुंह में निवाला डाला है? माँ की हौसला अफजाई क्यों नहीं करते? मेरा जो तकलीफ ये है कि आप माँ की हौसला अफजाई क्यों नहीं करते? 3-3 साल तक इसकी परवरिश की थी, 10-10 साल तक इसको पाला था। दरवाजा खोलकर सीढ़ी उतर जाता था तो मेरा कलेजा मुंह को आ जाता था कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाए बेटा। सीढ़ी उतरता था तो डर लगता था मेरे बेटे का पाँव ना फिसल जाए। गाड़ी का दरवाजा खोलता था तो बेटा संभल के बंद करना, तेरी उंगली ना आ जाए। दराज खोलता था तो चीख निकलती थी कि दराज में उंगली आ जाएगी तो बेटे को तकलीफ हो जाएगी। किचन में मैं जाने नहीं देती थी कि बेटा आग ना लग जाए तुझे, चूल्हे से तकलीफ ना पहुंच जाए। पतीली नहीं उठाने देती थी कि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो जाए। निवाला गरम मुंह में नहीं डालती थी कि मेरे बेटे की ज़बान ना जल जाए। आज उस माँ को तुम्हारी परवरिश का एक लम्हा याद आता होगा जो ओल्ड हाउस में बड़ी तुम्हारा इंतजार करती होगी। अगर कोई ऐसी बहू चैनल पर हो जिसकी वजह से बेटे ने माँ को उठाकर निकाल दिया हो तो हाथ जोड़कर अर्ज करता हूँ, इन दोनों माँ बेटों पर रहम कर, तो दोनों को मिला दे। सब्र कर लीजिए, बर्दाश्त कर लीजिए, और इस बूढ़ी माँ को अपनी औलाद की शफकत और रहमतों में जिंदगी की आखिरी सांसें ले लेने दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी औलाद कल बड़ी होकर तुम्हें भी ओल्ड हाउस में दाखिल करवा दे कि जैसी करनी फिर वैसी भरनी होती है। हम जो रोजमर्रा के वाकयात देखते या सुनते हैं, इसमें इबरत भी है, सबक भी है। मौत इसी तरह अचानक आ जाती है। कोई घर से निकलता है मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए, तो कोई घर से निकलता है किसी के घर में डकैती देने के लिए,
कोई घर से निकलता है किसी मजलूम की मदद करने के लिए, तो कोई घर से निकलता है किसी पर जुल्म करने के लिए। अचानक हादसा हो जाता है, दोनों मर जाते हैं। चीन में रोड हादसा, 8 अफराद हलाक। अब ये सड़क पर चलते आदमी की कभी तस्वुर में होगा, ये बज़ाहिर ये रोड पार भी नहीं कर रहे थे, ये सड़क के कोने पर कहीं खड़े हुए हैं, सर्विस रोड की तरफ, रोड पर भी नहीं है, और ये ट्रक इनको उड़ा कर चला गया। जब भी घर से चलें अच्छी नीयतों के साथ चलें। मिस्र में बस हादसा, 9 सयाह हलाक। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। दीवार के साए में बैठे हैं, दीवार गिर गई, लोग इंतकाल कर गए, जख्मी हो गए। जी हाँ, कराची सच्चल गोट में दीवार गिरने से 13 औरतें जख्मी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। शोर हुआ तो हम इधर भागे, देखे कि इधर जो औरतें बैठी थी उनके ऊपर दीवार थी। 12-13 लेडीज भी इसमें जख्मी हो गई है और एक लेडीज का बच्चा भी जाया हो गया है। इंडिया भोपाल में दीवार गिरने से 2 अफराद हलाक, 6 जख्मी। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। चीन में दीवार गिरने से 18 अफराद हलाक, 3 जख्मी। हर एक लेके क्या क्या ना हसरत सिधारा। इन वाक़ियात से इबरत लेकर अपने चेहरे पर एक मुट्ठी दाढ़ी सजा सकते हैं, अपने आप को मस्जिद का रास्ता दिखा सकते हैं, अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से खुद को बचा सकते हैं। जिस तरह हमें ये नहीं पता ना कि हम मरेंगे कब, इस तरह हमें ये भी नहीं पता कि हम मरेंगे कैसे। हम नहीं जानते कि हमें मौत कैसे आएगी। लाहौर गुलबर्ग में उरूसी मलबूसात की दुकान में आतिशज़दगी, करोड़ों का सामान जलकर खाकस्तर। कराची क्लॉथ मार्केट में आतिशज़दगी, गोदाम समेत 6 दुकानें जल गईं। दिल पे गम छा गया या रसूले खुदा। क्या बनेगा मेरा या रसूले खुदा। क्या आपने अपनी माल की ज़कात पूरी अदा की है? तनकीदी जायजा अगर आप अपनी ज़ात का ले लेंगे तो मेरा ख्याल है फायदा है, नुकसान नहीं है आपको कोई भी। ये मशवरा मैं आपके भले के लिए दे रहा हूँ। आग आती है माल ले जाती है, सैलाब आता है माल ले जाता है। हर इंसान गौर करे कि मुझ पर जो तबाही, परेशानी या मुसीबत आई है, इसमें मेरा कसूर कितना है। मेरा ज़ाती तौर पर जो फ़ायदा और जो भला है वो यकीनन अल्लाह कबूल कर ले तो मुझे नेकी की दावत का सवाब मिलेगा।